मतलब रिक्लाइनर भी यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। अगर आप थक जाएं, पैर सीधे करना चाहें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप अगर बस से आ रहे हैं या आप टैक्सी से आ रहे हैं, कुछ भी करा के आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बैठ के ही आ रहे हैं। आप यहाँ आके आराम से जो है रिलैक्स कर सकते हैं। और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है भाई, कोई भी आपको नहीं देखेगा कि क्या कर रहे हैं, किसी तरह की भी मनादी नहीं है। अल्लाह जानता है, यही बंदे जो है ना मुझे न सिर्फ अल्लाह जानता है, यही बंदे जो है ना मुझे न सिर्फ पहले तो मैं बहुत शौक हुई, मैं हैरान थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर हम यहाँ पर आए, इधर की एम्बियंस, अब जब हम आ गए तो हमें लगा कि हाँ अंदर ऐसे ही मतलब इतना अच्छा माहौल नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव अ स्पेशल चाइल्ड और स्पेशल नीड्स के पर्सन को आपको पता है कि हर माहौल में एडजस्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब हम आए तो चिल यहाँ का माहौल था, अच्छे एसी चल रहे थे, वॉशरूम्स यहाँ के क्लीन हैं, और यहाँ पर आपको सिर्फ 300 की रकम में आपको सारी चीज़ें आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। डेकोर ऐसा हुआ है कि आप यहाँ लाहौर में नहीं, आप पता नहीं दुबई में बैठे हुए हैं। अल्लाह जानता है। साफ़ सुथराई का इंतज़ाम जो था, जो पहले था और जो अब है, बाहर आप चेक कर लें, वो अब वाज़े फ़र्क है। इसके अलावा पंक्चुअलिटी पहले से इंक्रीज़ हुई है। मज़ीद ये कि अब जो फ़ूड क्वालिटी है, आप बाहर जाके किसी भी जगह आप चेक कर लें, फ़ूड क्वालिटी पहले से इसलिए बेहतर हो गई है क्योंकि अब कोई भी अथॉरिटी, जो पंजाब की फ़ूड अथॉरिटी है जैसे या दीगर सूबों की फ़ूड अथॉरिटीज़ हैं, उनको इजाज़त दे दी गई है कि वो उस पे वो चेक कर सकें। हम खुद भी चेक करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलके जो है ये क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही हैं। तो ये लाहौर में लग चुका हुआ है, अब कराची जाएंगे हम, कराची के बाद दीगर बड़े स्टेशनों पे लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में ये दायरा फैलेगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी ट्रेन है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आई है और काफ़ी प्लेस नीट एंड क्लीन है। ट्रेनों की देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। उसमें भी ये है कि जो अंदर वॉशरूम है उनके अंदर जो पानी है वो होना चाहिए। बाज़ ऐसा होता है वॉशरूम गंदे होते हैं, उनके अंदर पानी नहीं होता, और ये सिस्टम जो है ना, इतना लंबा सफ़र होता है कराची के लिए, और ये जो ज़रूरी है कि अंदर जो उसके अंदर पानी ना वो होना ज़रूरी है। और ये सारा इसका यहाँ पे जो सफाई वगैरह का निज़ाम है रेलवे का, पहले की निस्बत अब काफ़ी अच्छा है, सिस्टम है। हाँ, एसी वगैरह जो फर्स्ट क्लास है वो बेहतर है। बाकी जो आप कह लें इकानमी क्लास है, फिर लोअर है, वो सारा वो उनका कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आपने टिकट्स ली हुई है तो एक ही टिकट पे, एक ही सीट्स पे 2-2 3-3 बंदे वही लेके आ रहे हैं, ये हमारा नंबर है, ये हमने ऐसे इसको किया, ये वाला ये सिस्टम सारा, वो कोई सिस्टम अच्छा नहीं है। ट्रेनों का मयार पहले से आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा है विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। आप देख रहे हैं कि मयार में सहूलियात सबसे अहम है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सारा, रोलिंग स्टॉक। अब रोलिंग स्टॉक में आपने देख लिया है कि हमारा जो पहली खेप है उसमें एसी स्टैंडर्ड की वो निकल आई है। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो कैरेज फैक्ट्री है वो मैन्युफैक्चर करती रहेगी चीज़ों को, अपना बोगीज़ को, कोचेस को, तो ये चलती रहेंगी। आहिस्ता आहिस्ता ये हर ट्रेन में हम इसको लगाते जाएंगे, अपग्रेडेशन भी करते जाएंगे।